है गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट में। हम लोग देख रहे थे वन वर्ड, तो हमारा पहला वीडियो आ चुका था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि हम टॉप 50 वन वर्ड कराएंगे एयरफोर्स के लिए, और वो मात्र 3 वीडियो में रहेंगे। तो आज उसका सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो अपलोड होने के बाद आज शाम तक या कल सुबह तक हमारा इट मीन्स कल हमारा थर्ड पार्ट का वीडियो भी आ जाएगा। 50 वन वर्ड जिसने याद कर लिए हैं उसको डेमश्योर अपने एग्ज़ाम में वन वर्ड देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई कहता नहीं है, हम टॉप 50 कह रहे हैं, उसमें आप टॉप सब जगह पढ़े होंगे, टॉप 500, टॉप 1000, हमने केवल टॉप 50 सिलेक्ट किए हैं और इसमें आपके वन वर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं। और वन वर्ड के अंदर जो 4 मीनिंग दी हुई होती हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इनसे भी वन वर्ड आ सकते हैं। प्रत्येक मतलब मीनिंग को अच्छे से सुना करिए, और हो सके तो अपने नोट्स में इंक्लूड करा करिए। तो 15 नंबर तक हमने उसमें करा दिए थे, 16 से चालू करते हैं इसमें। तो लिखा हुआ है हमारा 16 नंबर, प्रोहिबिटेड बाई लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इसका मतलब होता है कानून अथवा समझौते के तहत आयात अथवा निर्यात को निषिद्ध किया जाना। क्या हमने कहा? कानून के तहत आयात को निर्यात को निषिद्ध किया जाना। इट मीन्स इसका मतलब होता है कॉन्ट्राबैंड। क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड। क्लियर हो गया? तो याद कर लीजिएगा। अब कॉन्ट्राबैंड की अगर हिंदी की बात कर लें तो इसका मतलब होता है वर्जित, मतलब को जो कानून लागू ना करे, निषिद्ध कहलाता है। ठीक है, देन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे स्मगल्ड। इसका मतलब होता है तस्करी। स्मगलर आप लोगों ने सुना होगा तस्कर, तो वहीं से वर्ड निकला है स्मगल्ड। ये एक प्रकार की वर्ब है, इसका मतलब होता है तस्करी। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटरफिट। इसका मतलब होता है आप लोगों का जालसाजी। ठीक है ना? काउंटरफिट का मतलब होता है जालसाजी। देन अगर फॉरगेट की बात कर लें हम लोग तो इसका मतलब होता है नकली, यानी कि जाली। क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर बता रहे हैं हम चारों मीनिंग, देखिएगा। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है आप लोगों का वर्जित, जो कानूनी तौर पे लागू ना हो। स्मगल्ड का मतलब होता है तस्करी करना। काउंटरफिट का मतलब होता है जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना। क्लियर है? और फॉरगेट का मतलब होता है जाली या नकली कह दे। क्लियर है? 17 नंबर हमारा लिखा हुआ है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रियाइकल ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जाति समूहों का जानबूझकर किया जाना संहार। क्या हमने कहा? जो जाति समूह होते हैं उनका संहार करना। क्या हमने कहा? संहार करना। तो इसका मतलब हो जाएगा जीनोसाइड। क्या हमने कहा? इसका मतलब हो जाएगा जीनोसाइड। ये हत्या संबंधित रूट वर्ड होता है हमारा। साइड जो जिस वर्ड के लास्ट में कभी भी साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है हत्या, यानी कि पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड और रेजोसाइड, इसका मतलब होता है हत्या से। अब यहाँ पे आप लोगों का लिखा है रेजीसाइड। अब रेजी का अगर वर्ड हम याद करें, रेजी का रूट, तो रेजी का रूट होता है रानी से याद करें, इट मीन्स क्यून से याद करें, या तो राजा से याद करें, या तो उनके पुत्रों से याद करें। इट मीन्स राजा के परिवार का रूट कह दें तो होता है रेजी। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रेजीसाइड, यानी कि हो जाएगा नृपहंता कहें या राजा की हत्या कहें। फैक्ट्रीसाइड लिखा हुआ है आपका, तो फैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है, फैक्ट्री जो वर्ड हमारा होता है वो होता है फादर का नहीं होता, भाई का होता है। याद करिएगा, जो फैक्ट्री वर्ड होता है वो भाई का होता है, परंतु यहाँ पे अगर लिखा होता पैट्री, पी से लिखा होता PATRI, तो उसका मतलब होता है पिता। पापा से याद कर लीजिएगा, इसको मत रिलेट करिएगा फादर से। जो F वाला होता है वो होता है ब्रदर के लिए, और जो P वाला होता है पैट्री, वो होता है फादर के लिए। तो फैक्ट्रीसाइड का मतलब हो जाएगा मर्दर ऑफ बल्डर। यहाँ पे लिखा है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब आप लोगों का होता है नरहत्या। और होमी को याद करेंगे ह्यूमन से। क्या याद करेंगे? होमी को ह्यूमन। आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन, तो वहाँ से आप लोग H देखेंगे और यहाँ से H देखेंगे, तो होमिसाइड का मतलब हो जाएगा ह्यूमन से। ह्यूमन की हत्या मतलब होमिसाइड। तो इसका जो 17 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा B, जीनोसाइड। क्या हमने कहा था? इसका मतलब क्या होता है? जो कुछ समूह होते हैं उनकी मतलब उनकी जातियाँ होती हैं, उनकी हत्या करवा देना कहलाता है जीनोसाइड। 18 नंबर लिखा हुआ है हमारा, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्सबैक इज स्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल अथवा एक घोड़े पर सवार होकर सामने अथवा बगल के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या हमने कहा? अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपके बगल में आपका प्रोटेक्टिव मतलब गार्ड चल रहा है, वो भी साइकिल चल रहा है या हॉर्स बैक चल रहा है। फिर सुनिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से या तो घोड़े पर सवार होकर आपकी रक्षा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से अथवा घोड़े पर सवार होकर आपकी रक्षा करता है,
तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आप लोगों का आउटराइडर। क्या कहलाता है, आउटराइडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छों को नहीं आता है, कंफ्यूज आ जाएंगे आपके एग्जाम में आ गया तो। इसका मीन्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो लिखा क्या है ये, क्लियर है ना। तो बार बार सुनिएगा, इसका मतलब होता है आउटराइडर, मतलब कि अनुरक्षक होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नेविगेटर। अब नेविगेटर की अगर बात कर ले तो इसका मतलब सबको पता होता है, नेवी से याद करेंगे, नेवी से। हमारी नेवी मतलब जल सेना, मतलब हो जाएगा नाविक। नेविगेटर मतलब होता है नाविक। स्कॉट का मतलब होता है आप लोगों का पहरेदार। क्या हमने कहा, स्कॉट का मतलब होता है पहरेदार। सिक्योरिटी की बात कर ले तो इसका मतलब होता है सुरक्षा। तो याद करेंगे 80 नंबर का हमारा हो जाएगा आउटराइडर। क्या हमने कहा था 80 नंबर में, ऐसा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे या तो घोड़े पर सवार होके आपके बगल में चलता है और आपके वाहन की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, तो उसको कहते हैं आउटराइडर। चारों मीनिंग आपको क्लियर हो गई होंगी। देन अगर स्कॉट की बात कर लें तो बता दिया है, स्कॉट मतलब होता है पहरेदार, याद कर लीजिएगा अच्छे से। 19 नंबर लिखा हुआ है हमारा, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसको सिक्कों से और मुद्रों से, मतलब इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिक्कों से और मुद्राओं से अध्ययन में रुचि होती है, मतलब सिक्कों के अध्ययन में और मुद्राओं के अध्ययन में रुचि होती है, तो ऐसा पर्सन हमारा कहलाता है न्यूमिनिमिस्टिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा जीएस की किताब में, सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमिनिमिस्टिक, तो बस वहीं से वर्ड निकला है। अगर ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछ लेता, जी देखो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी सेम रहता है, मतलब जो स्पेलिंग होती है वो लिखी तो जाएगी इंग्लिश में, बट उसको अगर हिंदी में पूछ लिया गया जीएस में तो वहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा न्यूमिनिमिस्टिक ऐसे करके, क्लियर है। तो वह पूछा भी जा चुका है प्रश्न कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वहां से आप लोग याद कर रहिएगा कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिनिमिस्टिक कहलाता है, क्लियर है ना। तो अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, उसका मतलब होता है न्यूमिनिमिस्टिक, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का मेडलिस्ट। अब मेडलिस्ट का मतलब आप लोगों का होता है पदक विजेता, जिसने जो पदक जीतता है उसका हो जाएगा पदक विजेता। और ये तो आप लोगों को पता होगा, कॉइनिस्ट और न्यूमेरिस्ट। नहीं पता तो कमेंट करिए, हम बताते हैं आप लोगों को। 20 नंबर लिखा हुआ है हम लोगों का, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो उधार देता है बहुत सी ऊंची दर पे, तो उसको क्या कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सूदखोर। क्या कहते हैं हम लोग, सूदखोर। लेकिन अगर सूदखोर की हिंदी की मीनिंग की बात कर लें तो उसका मतलब होता है यूजर, क्लियर है ना। उसका मतलब क्या होता है, यूजर, क्लियर है। तो याद कर लीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऊंची दर पे ऊंची दर पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, क्लियर है ना, तो कहलाता है यूजर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का बैंकर। तो बैंकर का मतलब आप लोगों का होता है महाजन, क्लियर है ना, महाजन। इंपोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, क्लियर है ना। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। यूजर का मतलब होता है आप लोगों का सूदखोर। इंपोस्टर का मतलब आप लोगों का होता है बहरूपिया। बैंकर का मतलब होता है आप लोगों का महाजन, क्लियर है ना। 21 लिखा हुआ है हम लोगों का, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। अब इसका मतलब आप लोग बताएंगे क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु जब पहुंच से बाहर हो जाती है। एक ऐसी वस्तु जब पहुंच से, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको आप पा ना सकें या आपकी पहुंच से वो बाहर हो जाती है, तो वो कहलाती है हमारी इनएक्सेसिबल, क्लियर हो जाएगा। इनएक्सेसिबल होती है वो वस्तु, क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु, यानी कि जो हम पा नहीं सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, इसको हम पा नहीं सकेंगे तो वस्तु हमसे दूर चली जाएगी, इट मीन्स दुर्लभ हो जाएगी, हम लोगों को उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसको और कह सकते हैं अप्राप्य, क्लियर है ना, अप्राप्य या दुर्लभ कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ इलीगल, हम बता चुके हैं मीनिंग। इरेस्ट्रिक्टेबल, इसका मतलब हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा आप लोगों का अनिवार्य या अप्रतिरोध, इसका मतलब हो जाता है अवैध। दिन इसकी बात कर लें इन एडमिसेबल की, तो इसका मतलब हो जाता है अस्वीकार, जिसे स्वीकार ना किया जा सके। तो इसका मतलब हो जाएगा 21 का आप लोगों का हो जाएगा नंबर ए इस प्रकार सही हो जाएगा। 22 लिखा हुआ है हम लोगों का, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग की सुरक्षा करता है। अब वार्डन मतलब कहिएगा आप लोग, तो इसका मतलब हो जाएगा जेनिटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेनिटर। यहाँ पे वार्डन की बात नहीं कर रहा है, वार्डन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वार्डन की रक्षा करना, उसको कहते हैं वार्डन, क्लियर है ना। जेनिटर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो इमारत की सफाई एवं देखभाल करता है, उसको कहते हैं जेनिटर। यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है मैनेजर। तो मैनेजर का मतलब होता है निगाहबान, ठीक है ना। बीडल का मतलब होता है आप लोगों का चपरासी। चपरासी को याद कर लीजिएगा, बीडल होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मतलब आप लोग कि आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, तो रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि सफल वही होता है जो सूरज को जगाता है, ना कि वो सफल होता है जिसको सूरज जगाता है।
बस आप लोग एक बात याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए हमारी, कि हमेशा पढ़िए, पढ़ने के सिवा कोई मत काम कीजिए। कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए और अपने पर ध्यान दीजिए। महीने भर कहाँ बचे हैं, 20 दिन बचे हैं केवल, 20 या 25 दिन, वो आपके हैं, वो आपके दिन हैं। आप जैसे जीना चाहेंगे 25 दिन में आप लोगों का करियर और कलियर दोनों तय हो सकता है। अगर 25 दिन आप पढ़ेंगे तो आपका करियर बन सकता है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो करियर, साइकिल का करियर ही आप लोगों के हाथ में आएगा। तो बार बार हम कह रहे हैं 25 दिन में आप लोगों के हाथ में करियर लग सकता है और करियर भी लग सकता है। तो केवल पढ़ते रहिए, पढ़ने के सिवा कोई दूसरा मत काम करिए। नेवर पुट टू टिल टुमारो दैट यू कैन डू टुडे। तुम कल के लिए कुछ मत छोड़ो, क्योंकि तुम सब कुछ आज ही कर सकते हो। ठीक है। पंखों से मत सीखो, हौसलों सीखो। पंखों में उड़ान नहीं होती भाइयों, हौसलों में उड़ान होती है। क्लियर है। वो मत सोचा करिए कि वो उतना होशियार है, अरे आप भी होशियार बनिए ना। क्लियर है ना। तो पंखों से उड़ान नहीं होती है, हमेशा हौसले से उड़ान होती है। इसलिए अपने हौसलों को ऊंचा रखिए। जितने आपके हौसले ऊंचे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी उड़ान होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी मंजिल आपके नियर अबाउट पहुँच जाएगी। 23 लिखा हुआ है हम लोगों का, अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। एक ऐसा पर्सन, क्या हमने कहा कि एक ऐसा पर्सन जो कानून से भागता फिरता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव कहते हैं ऐसे पर्सन को। रिफ्यूजी का मतलब पता हुई ही होगा आप लोगों को। माइटर का मतलब होता है आप लोगों का शहीद। माइटर का मतलब होता है आप लोगों का शहीद। रिकिल्स का मतलब होता है आप लोगों का वैरागी। रिफ्यूजी का मतलब आप लोगों का होता है शरणार्थी। क्लियर है ना, शरणार्थी। और ऐसा पर्सन जो कानून से भागता फिरता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूगिटिव। क्लियर है। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है आप लोगों का, भगोड़ा। 24 लिखा हुआ है हमारा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अब ये रूट वर्ड आ गया। बीज किसका रूट वर्ड होता है, तो आप लोगों को पता होगा, जो बीज होता है हमारा एपी, मतलब मधुमक्खियों के रूट वर्ड को हम लोग एपी कहते हैं। API एपी कहते हैं, तो एपियरी हो जाएगा। एवियरी की बात कर लें तो एविज वर्ड होता है AVI, वो होता है चिड़ियों का। ठीक है। ऑर्निथो एक वर्ड होता है, ऑर्निथो, वो भी हमारे पक्षियों का होता है। जैसे ऑरिन्थोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, एविलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवियरी, इसका मतलब हो जाएगा एवियरी का पक्षीशाला। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का ग्रेनियरी, तो इसका मतलब हो जाएगा अन्न भंडार, यानी कि खाने का सामान का जहाँ रखा जाता है अन्न भंडार, वो हो जाएगा अन्न भंडार। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लोगों का डिस्पेंसरी, इसका मतलब हो जाएगा दवा खाना, ये कहें या औषधालय कह दें। ठीक है ना। तो एपियरी मतलब हो जाएगा 24 का सही हो जाएगा हमारा एपियरी। जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है वो हमारा एपियरी कहलाता है। 25 लिखा हुआ है हमारा, अ हेटर ऑफ वुमेन। अब वुमेन यहाँ पे आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वुमेन का रूट क्या होता है। तो आप जाके देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें प्रत्येक रूट बताए हैं आप लोगों को, जितने बता रहे हैं, और वहाँ क्लियर करवाया है। याद करिए आप लोग जाके, क्योंकि कुछ पाएंगे तभी कुछ खोएंगे, जब कुछ याद करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो वुमेन का रूट होता है जाइनो। क्या हमने कहा, GYNO। अब यहाँ पे आप लोगों का जाइनो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को GY साउंड मिल रहा है, इट मीन्स ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन्हीं दोनों में आप लोगों को अपना आंसर चूज करना है। अब हेट का मतलब होता है, देखिए पॉली यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ, पॉली का मतलब हो जाएगा, मतलब जो बहुपत्नी, पॉली माने बहुत होता है। ठीक है। मोनो माने एक होता है और पॉली माने बहुत होता है। तो पॉलीजानिस्ट का मतलब हो जाएगा बहुपत्नी, जो आदमी जो या मतलब पर्सन बहुत सारी पत्नियों को रखता है पहले के ज़माने में। अब तो समझ सकते हैं आप लोग। पॉलीजानिस्ट का मतलब हो जाएगा जो बहुत सारी पत्नी को रखता है, इसका मतलब बहुपत्नीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ मीसोजाइनिस्ट। मीसो वर्ड होता है हेट का, मीसो किसका वर्ड होता है, हेट का, और जाइनिस्ट मिल गया यानी कि मिल रहा है महिलाओं से, तो मीसोजाइनिस्ट हो जाएगा, अ हेटर ऑफ वुमेन हो जाएगा मीसोजाइनिस्ट। क्लियर हो गया। 30 हम लोग आज क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में रहता है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास में जीवन व्यतीत करता है, मतलब एकदम सब चीज़ से वैरागी हो, एकदम मोह माया से दूर हो, तो ऐसा बंदा कहलाएगा आप लोगों का रिक्ल्यूज कहलाता है ऐसा बंदा को। पार्ट नंबर ए में सही हो जाएगा। देन अगर इसकी बात कर ले हम लोगों का एक्सट्रोवर्ट, तो इसका मतलब होता है आप लोगों का एक्सट्रोवर्ट का, इसका मतलब होता है बहिर्मुखी उसका मतलब होता है। ठीक है ना, मतलब स्वतंत्र टाइप का बंदा होता है। प्रोपेट की बात कर लें आप लोग अगर, तो प्रोपेट का मतलब होता है पैगंबर,
दिगंबर सा, पैगंबर सा का आप लोग समझ सकते हैं। मॉन्क का मतलब होता है साधु। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था और ईजी भी था, पहचान सकते थे आप लोग। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में जीता है। इट मीन्स एकांतवास में जीवन व्यतीत करता है, इसका मतलब हो जाएगा रिक्लूस। क्लियर है। 27 लिखा हुआ है हमारा A medicine to nullify the effect of poison। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले देखिए हिंदी निकाला करिए वन वर्ड की। अब इसमें लिखा हुआ है अ मेडिसिन मतलब एक ऐसी दवा, टू न्यूलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो कि विष को नियंत्रित कर सके। इट मीन्स एक ऐसी दवा कहें जो विष के प्रभाव को नियंत्रित कर सके अथवा रोक दे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटीडोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनिंग। एंटीजन की बात कर लें अगर हम लोग, तो एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन, प्रतिजन। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है दुखांत। एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब होता है मतलब अंत, और एंटी मतलब निगेटिव सेंस से आ रहा है, तो एंटी क्लाइमेक्स का हो गया कहानी का अंत। और कैसा अंत, दुखांत मतलब दुख का अंत। तो एंटी क्लाइमेक्स का मतलब हो गया दुखांत। बाहुबली आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो जो क्लाइमेक्स होता है उसका तो एंटी क्लाइमेक्स होता है वहाँ पे, तो वहाँ समझ सकते हैं आप लोग एंटी क्लाइमेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का एंटीबॉडी, इसका मतलब होता है रोग प्रतिरक्षी। क्लियर हो गया। 27 में ए पार्ट मतलब बी पार्ट सही हो जाएगा। एंटीडोट, एंटीडोट की हिंदी की बात कर लें अगर हम लोग, तो विषनाशक औषधि कह सकते हैं। 28 लिखा हुआ है हम लोगों का असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एक ऐसे मतलब एक ऐसी असेंबली जहाँ पे वर्शिपर्स, वहाँ जहाँ पे वर्शिपर्स बैठते हैं, भक्तों का एक साथ एक ही स्थान पर एकत्रित होना, असेंबली को कह सकते हैं। समझ सकते हैं आप लोग, वर्शिपर मतलब हो जाएगा भक्तों का, तो वो आप लोगों का कहलाता है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन होता है आप लोगों का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धार्मिक सभा, धार्मिक सभा। यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कॉन्फ्लेग्रेशन। अब इसका मतलब आप लोग क्या देखेंगे, किसी वर्ड की अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आया करिए, मतलब पेपर में नहीं आया तो छोड़ दिया करिए उस वर्ड को। जरूरी नहीं है कि हमको चारों वर्ड की ही मीनिंग आती ही हो। आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड पता होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कॉन्फ्लेग्रेशन। अब इसका मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है अग्निकांड। कौन, देखिए फ्ले, जो एफ मतलब फ्ले जो वर्ड होता है वो हमारा होता है अग्नि से, तो कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब हो जाएगा अग्निकांड। यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट में हमारा कॉन्फिग्यूरेशन। कॉन्फिग्यूरेशन का मतलब होता है विन्यास, और ये लिखा हुआ है हमारा कॉन्फ्रंटेशन। इसका मतलब हो जाएगा मुकाबला या सामना। फ्रंट, फ्रंट माने हो जाएगा सामने, और टेशन का समझ सकते हैं आप लोग, तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब हो जाएगा सामने का मुकाबला कहें या मुकाबला कहें। तो इसका पार्ट हो जाएगा 28 का हमारा हो जाएगा सही डी नंबर, कॉन्ग्रेगेशन। 29 लिखा हुआ है हमारा अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एक ऐसी स्टोरी जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, यानी कि लव कथा कह दें अथवा कहानी कह दें, तो इसको हम लोग कह देंगे एनेक्डोट। क्या कह देंगे, एनेक्डोट कह देंगे। क्लियर है। लीजेंड का मतलब होता है, समझ सकते हैं आप लोग, दंत कथा। ठीक है। फेबल का मतलब होता है आप लोगों का किस्सा, और पेरेबल का मतलब होता है आप लोगों का दृष्टांत। तो आप लोगों का 29 का पार्ट नंबर बी सही हो जाएगा, एनेक्डोट हो जाएगा। क्लियर है। 30 नंबर लिखा हुआ है हमारा फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एक ऐसा स्टूडेंट मतलब क्या हमने कहा, एक किसी स्कूल, विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का पूरा छात्र या विद्यार्थी, एक ऐसा विद्यार्थी जो मतलब कहीं पढ़ता है, क्या कहलाता है, तो उसको आप लोग कहेंगे एलुमनस। क्या कहेंगे, एलुमनस कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, जीनियस का मतलब होता है आप लोगों का प्रतिभाशाली, और यहाँ पे लिखा हुआ है लर्नर का मतलब होता है शिष्य। क्लियर है। लर्नर का मतलब आप लोगों का होता है शिष्य। 30 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जितने हमारे नेक्स्ट बचे हैं, मतलब थोड़े और बचे हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट वीडियो नंबर 3 में आ जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार रिवर्स करके फिर देखिए, इनको अपने ईयरफोन लगा के कान में मतलब अच्छे से सुनिए। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो जिन बंदों ने देख लिया है उनको वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आज हम नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और हम वन वर्ड की पूरी एक PDF प्रोवाइड कर देंगे। और इन जितने वन वर्ड थे इंपॉर्टेंट इसमें करा दिए हैं हमने, और जितने और इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं वहाँ पर उसकी PDF आप लोगों को दे दी जाएगी बाई ट्रिक। तो वहाँ से आप लोग वन वर्ड याद कर सकते हैं। क्लियर है। और उसके बाहर वन वर्ड नहीं आएंगे। ये हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर करिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं हम।
देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका पैसे तो लगते नहीं हैं, केवल आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं देखने हैं आपको तो उनको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होती है? तो अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।